हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का दिन शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा लेट बिकॉज मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है लगभग गुड नून, क्योंकि टाइम हुआ है 10:47 AM इन द मॉर्निंग। बिकॉज मैं बहुत लेट सोई थी तो मैं उठी हूँ बहुत लेट। मम्मी तो है नहीं, डांट खाने का कोई चांस नहीं है। वही वही मज़े हैं मज़े हैं। अब क्या है, मैंने देखा है कि बिस्तर बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ही सोई पड़ी थी तो बहुत गंदा हुआ रखा था। तो मैंने उस बिस्तर को थोड़ा ठीक किया है, क्योंकि बिस्तर को ठीक करने का थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है कि चलो खुद का रूम साफ़ तो कर लिया थोड़ा सा। अब बिस्तर को ठीक करने के बाद से फिर मैं देखती हूँ कि मेरा टैबलेट वगैरह चार्ज हो रखा है या नहीं। तो अब देखिए रूम की हालत थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ा मतलब ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ पढ़ने वाला है रूम थोड़ा सा। फिर मैंने टैबलेट देखा तो टैबलेट डाउन पड़ा था, टैबलेट को लगा दिया मैंने चार्जिंग पे। और इसी के साथ मैं ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाके मैं स्टडी करूँगी धूप में बैठ के, बिकॉज ठंड भी हो रही है, क्योंकि मौसम ही ठंडा चल रहा है तो ठंड तो होनी होनी है। फिर क्या, अपनी बुक्स को लेके हम छत पे पहुँचते हैं। और छत पे जाने से पहले याद आया कि भाई भूख भी तो लगी है, कुछ खाना भी तो है। तो फिर अपनी बुक्स वगैरह को थोड़ा साइड ला के नोट्स उठाए और टैबलेट वगैरह अपना चार्जिंग पर लगा दिया। और फिर देखते हैं किचन में कि कुछ रखा है या नहीं, क्योंकि सिस्टर तो स्कूल जा चुकी है तो शायद उसने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया हो तो कुछ रखा हो। चलो चेकआउट करते हैं किचन में। तो किचन में देखते हैं तो रखी हुई है चाय। अब पियेंगे चाय को, करेंगे गर्म और साथ में देखते हैं कुछ है या नहीं है। तो मुझे लगता है आज कुछ नहीं मिलने वाला, चाय ही पीने से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक स्लॉट की स्टडी करके फिर खाना बनाऊंगी। क्योंकि मेरा टारगेट ऐसा रहता है कि एक बार ये एक स्लॉट करने के बाद ही कोई अदर काम करूँ, बिकॉज मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश होता है। उस टाइम में जो स्टडी होती है वो पूरा दिन में किसी टाइम भी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैंने बस चाय ले ली है, बाकी से कुछ भी रखा हुआ नहीं था। तो फिर सिर्फ मैं चाय लेके चल रही हूँ। तो उसमें से भी आधी चाय मेरे भाई ने दे दी है। तो फिर आधी चाय लेके मैं अपना छत पे जाती हूँ। और आई थिंक छत पे कोई हो जाए मेरा साथी, मेरे साथ बैठने वाला, जिससे कि मुझे बंदरों से डर ना लगे। तो यहाँ पे भाई बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो यहीं पे मैं भी पढ़ाई करूँगी। तो पढ़ते हैं। तो धूप में पढ़ने का ना फ़ायदा ये होता है कि मतलब थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, तुम लोग झाँक के देखते हैं अरे कोई निकल गया, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब गली का शोर शराबा है तो उसका भी थोड़ा माइंड चला जाता है। बट थोड़ा भी सर्दियाँ चल रही हैं तो धूप में बैठने से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा थोड़ा हम बुक्स को हाथ पर फैला के ही पढ़ लेते हैं, वैसे क्या पूरी रजाई में पढ़ते हैं तो हाथ पूरे थक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है। तो अभी क्या, मैं थोड़ा धूप में बैठ के पढ़ लूँगी, उसके बाद से फिर नीचे जाके बैठ के पढ़ाई करूँगी और फिर खाना वगैरह का भी देखेंगे। तब तक एंजॉय करेंगे वीडियोज़ को आप लोग। तो लगभग 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, क्योंकि अब खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने मोटर चला के पानी भरा और पानी भर के फिर थोड़ा सोचा क्या बनाना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बनाते हैं। और दाल चावल मैं थोड़ा यूनिक वे में बनाती हूँ कि पहले क्या करते हैं कि सारा का सारा जो भी डालना है उसमें उसे कट करके, और जैसे हम सब्जियों बनाते हैं ना फ्राई करके, वैसे ही मैं दाल को बनाती हूँ। थोड़ा अलग टेस्ट आता है। और मैंने ये दाल बनाना सीखा है अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी मतलब ऐसी दाल बनाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं दाल नहीं खाती ज़्यादा, लेकिन इस तरीके से बनाती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा ही टेस्ट आता है। और जब भी जैसे हम अलग रह रहे होते हैं, मम्मी पापा साथ में नहीं रह रहे होते हैं, तो उस टाइम में होता क्या है कि हम लोग को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आलस रहता है। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम क्या सोचती हूँ कुछ अच्छा सा बनाऊँ जो मुझे अच्छा लगता हो, या फिर जो खाने में थोड़ा मुझे लगे कि हाँ खा लेना चाहिए, जिससे देख के खाने का मन हो। तो इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ा बनाती हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर स्टडी करनी है, एक कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। कई बार हमने सुन रखा है कि देखो मम्मी लोग तो डांटती हैं कि खाना नहीं खाओगे तो पढ़ो कैसे, जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करोगे, बस हो गया। तो फिर इन सारे लेक्चर से बचने के लिए और होने वाले सर दर्द, ये वीकनेस वगैरह सारी चीज़ों से बचने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाओ और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो।
फिर अपनी मनचाही जॉब ले लो, बिकॉज ड्रीम्स आपके हैं तो मेहनत भी आपकी होगी, पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, और भाई जब अकेले रहे तो खाना बनाना भी खुद ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने का यही फ़ायदा है कि खाना भाई खुद ही बना बना के खाना होगा। तो अब खाना बनके हो चुका है रेडी और खाएंगे खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, बहुत ज़ोर वाली भूख लगी है। और आज मैंने क्या क्या बनाया है, आई थिंक दाल बनाई है और साग शायद कल का रखा हुआ है वो खा रहे हैं, रोटियां नहीं सेकी क्योंकि चावल बना ली थे। और इसी के साथ मैंने लगाया अपना डे का दूसरा स्लॉट, और इस स्लॉट में फिर से स्टडी करने वाली हूँ क्योंकि आज संडे था और संडे में कोचिंग की छुट्टी रहती है। तो मैंने सोचा कि आज 3 स्लॉट्स लगाएंगे, मॉर्निंग में, देन दोपहर में एक स्लॉट, और देन नाइट में एक स्लॉट। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, मतलब जो मैंने सिलेबस कर रखा है उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवाइज़ करते टाइम जो भी मेरा कंटेंट छूटा रहता है तो उसको मैं दोबारा से उसी वीडियो में रिकॉर्ड कर देखती हूँ। और अभी बज चुका है शाम का 6 और 6 बजे हैं, तो लगभग दोपहर वाला स्लॉट करके थोड़ा रेस्ट करके मैंने अभी तीसरा स्लॉट भी लगा दिया है स्टडी का। अब तीसरे स्लॉट में मैं दोबारा से, बस अभी क्या चल रहा है, मैं सारा जो भी पढ़ा हुआ है सबका फटाफट रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज़ करके अदर कोई चीज़ उठाऊँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है ना तो उसके बाद से फिर चीज़ें आपको माइंड में आने लगती है। जैसे आपने कोई टॉपिक देखा है तो तुरंत से 4 से 5 पॉइंट आपके माइंड में आते हैं कि हाँ इस चीज़ में ये फीचर्स होते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा नेसेसरी होती है, वो भी मतलब कोई बेनिफिट नहीं लगता है उस चीज़ का कि एक बार आपने बस पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया, और अगर आपके सामने भी चीज़ आ रही है तो भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इसके बारे में क्या क्या पढ़ रखा है। तो आई थिंक मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को तब तक रिवाइज़ करो, तब तक उनका रिविजन्स लगाते रहो, जब तक कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देख के उसके सारे फीचर्स आपके माइंड में क्लिक ना कर जाएँ। तो वही बस प्रैक्टिस में लगी हूँ मैं। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ी देर बाद ही सिस्टर खाना बना रही, तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लग गई। तो मॉर्निंग में जो दाल बनाई थी वो रखी हुई थी, तो मैं वही दाल लेके बैठ गई, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। तो फिर वही दाल ले ली। और थोड़ा उस टाइम कोविड का भी मैंने सुना, सिस्टर बोली कोविड हो रहा है, कोविड आ रहा है, तो फिर मुझे पता कोविड भी आ रखा है। तो फिर मैंने कोविड का थोड़ा न्यूज़ देखा क्या चल रहा है, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा है कि क्या करते हैं, थोड़ा दाल वगैरह खाया और कोविड की न्यूज़ देखने के बाद एक दो सॉन्ग सुन ली, क्योंकि भाई देखो लाइफ में एक चीज़ तो फिक्स है, कोविड आए कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक आप हो तब तक आपने अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, सुबह स्ट्रगल करना है। अगर आप कोविड आ भी जाता है तो इस टाइम पीरियड को भी आपने वेस्ट नहीं जाने देना, क्योंकि पहले जो टाइम वेस्ट हो गया है उस टाइम को दोबारा से हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यूटिलाइज़ करना है। कोविड आता है जाता है उस चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए, हमने स्टडी करनी है तो हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कोविड अगर आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। अगर हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमें अपना एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है, कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए कंटिन्यू रहना है, रोज़ पढ़ना है और रोज़ पढ़ते ही रहना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि भाई कंपटीशन क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो आपको घर घर में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट है क्या कि मेहनत तो सब करते हैं, इच्छा भी सभी रखते हैं, बट जॉब उसी को मिलती है जो कंटिन्यू मेहनत करता है, कंटिन्यू अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करते रहता है, रोज़ पढ़ते रहता है। तो भाई लगे रहो, बाकी बेस्ट ऑफ लक, कभी ना कभी तो आपके सपने भी पूरे होंगे, और आई होप मेरे भी होंगे। और मेरे साथ क्या होता है कि मैं ज़्यादा लोग मॉर्निंग में उठ के स्टडी करते हैं, तो मॉर्निंग में तो जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाती, बट मुझे लगता है कि मैं नाइट में देर तक पढ़ सकती हूँ। तो मैं रात में लगभग देर तक पढ़ लेती हूँ, 1-2 बजे तक पढ़ लेती हूँ पर डे। और फिर जैसे मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से थोड़ा ये हैबिट रहा है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकती, और इधर नाइट में तो मैं कितना भी लेट से जाऊँ मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि नाइट में मुझे जल्दी नींद नहीं आती, बट मॉर्निंग में मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता। तो शेड्यूल भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही अगर आप मेंटेन करते हो तो कोई इशू नहीं है, बस मेन टारगेट क्या है, हमारी स्टडी होनी चाहिए, कैसे होती वो मैटर नहीं करता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना स्टडी करते हो, अपने दिन को कैसे किस तरह से मेंटेन करते हो, सर्दियों में आप कितना पढ़ पाते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करती हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशनल लगता है तो भी चैनल को शेयर करना, लाइक करना, और अगर कुछ और भी ऐसे कुछ सजेशन लगता है जो मुझे अपनी वीडियो में एडिट करना चाहिए, या कोई सजेशन है जो मुझे अपनी वीडियो को सुधार करने के लिए होना चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये था मेरा फुल डे रूटीन, कुछ इस तरह से मेरा दिन पूरा कंप्लीट जाता है। आज संडे था तो आज थोड़ा कोचिंग का भी टाइम मिल गया, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी हो गई। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का दिन कैसे निकलता है, आप लोग अपना स्टडी कैसे मेंटेन कर रहे हैं।
और किस तरह से आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं या किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो रह ही गई है। अभी क्या है, मम्मी का कॉल भी आया है, वीडियो कॉल किया उन्होंने और बात कर रही है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसकी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें हैं जो कि कभी भी एंड नहीं होंगी। तो इसी के साथ में ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।